और भजन के साथ साथ सभी भाई बहन अपने अपने इष्ट का ध्यान करेंगे। ध्यान कैसे करें? अखिल भारतीय संत मत सत्संग की तरीकत मैं आपके सामने रखता हूं। सबसे पहले निश्चित कीजिए कि परमात्मा की कौन सी मूर्त, कौन सी सूरत, कौन सी शक्ल आपको सबसे ज्यादा प्यारी लगती है। मूर्ति। किसी से पूछने की जरूरत नहीं, अपनी आत्मा से प्रश्न कीजिए कि भगवान का वो स्वरूप जो आपको सबसे ज्यादा प्यारा लगता है, उसको चुनें। उसके बाद किस नाम से आप उनको याद करेंगे, उसको भी चुने। मंत्र। तो क्या हुआ, दो चीज आपने चुनी, एक अपना इष्ट देव और एक मंत्र। उसके बाद पूजा के स्थान पर जाइए। जिस स्थान पर बैठे हैं, जिस आसन पर बैठे हैं, उसी आसन पर बैठे, बड़े प्यार से धूप बत्ती अगरबत्ती जलाएं, बड़े आराम से बैठिए। और बैठने के बाद ये महसूस कीजिए कि आपका इष्ट शरीर आपके सामने विद्यमान है। सशरीर भावना से अपने इष्ट को अपने सामने बनाए। बड़ी बड़ी आंखें हैं, गोल चेहरा है, जटाएं हैं, सर्पों की माला है। ख्याल से भाई थॉट उसमें इतने लीन हो जाए कि जब तक आप ध्यान करते हैं तब तक और कोई विचार और ख्याल ना आए। पर आएगा। उन विचारों को हटाएं, फिर अपने इष्ट देव की मूर्त अपने सामने बनाएं। फिर हटाइए। और जब तक ऐसा ना हो, बड़े प्यार से अपने इष्ट का नाम विद फुल फोर्स जिह्वा से ले सकते हैं। इतना फोर्स उस नाम में होना चाहिए कि ना कोई दूसरा विचार रहे, ना ख्याल। उसमें तल्लीन हो जाए, उसी की याद हो, उसी का ख्याल हो। समर्पित भाव से बड़े प्यार से अपने इष्ट के नाम को ले। आधा घंटा सुबह और आधा घंटा सायंकाल, ये दो समय निश्चित कीजिए। और आधे घंटे में 20 से 25 गुरुर मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम
मंत्र मूलं गुरुर्वाक्यम् मोक्षमूलम् गुरु कृपा मोक्ष मूलम् गुरु कृपा मैं अधम हूँ पतित हूँ पुरातन कैसे चरणों में तुम्हारे मैं आऊं मैं अधम हूँ पतित हूँ पुरातन कैसे द्वारे तुम्हारे मैं आऊं कैसे कदमों में बैठूं मैं गुरुवर कैसे चरणों में ध्यान लगाऊं कैसे कदमों में बैठूं मैं गुरुवर कैसे चरणों में ध्यान लगाऊं मैं अधम हूँ पतित हूँ पुरातन कैसे द्वारे तुम्हारे मैं आऊं तुमको चांद सितारों में देखूं तुझको सारे नजारों में देखूं तुमको चांद सितारों में देखूं तुझको सारे नजारों में देखूं सब में प्राण प्यारे को देखूं ऐसी नजरें कहाँ से मैं लाऊं सब में प्राण प्यारे को देखूं ऐसी नजरें कहाँ से मैं लाऊं मैं अधम हूँ पतित हूँ पुरातन कैसे द्वारे तुम्हारे मैं आऊं कैसे कदमों में बैठूं मैं गुरुवर कैसे चरणों में ध्यान लगाऊं मैं अधम हूँ पतित हूँ पुरातन कैसे द्वारे तुम्हारे मैं आऊं
कैसे पद्म पराग मैं पाऊं, कैसे निर्मल मैं मन को बनाऊं, कैसे पद्म पराग मैं पाऊं, कैसे निर्मल मैं मन को बनाऊं, कैसे दिल में छवि को बसाऊं, कैसे गुणगान उनका मैं गाऊं, कैसे दिल में छवि को मैं बसाऊं, कैसे गुणगान उनका मैं गाऊं। मैं अधम हूँ, पतित हूँ पुरातन, कैसे द्वारे तुम्हारे मैं आऊं, कैसे कदमों में बैठूं मैं गुरुवर, कैसे चरणों में सर को झुकाऊं, मैं अधम हूँ, पतित हूँ पुरातन, कैसे द्वारे तुम्हारे मैं आऊं, कैसे बन जाऊं प्रेम अधीरा, कैसे मन को बंधाऊं मैं धीरा, कैसे बन जाऊं प्रेम अधीरा, कैसे मन को बंधाऊं मैं धीरा, कैसे सौंपूं उन्हें ये शरीरा, कैसे नैनों से नीर बहाऊं, कैसे सौंपूं उन्हें ये शरीरा, कैसे नैनों से नीर बहाऊं, मैं अधम हूँ, पतित हूँ पुरातन, कैसे द्वारे तुम्हारे मैं आऊं, कैसे कदमों में बैठूं मैं गुरुवर, कैसे चरणों में ध्यान लगाऊं, मैं अधम हूँ, पतित हूँ पुरातन, कैसे द्वारे तुम्हारे मैं आऊं। ओम।
ओम जय सद्गुरुदेव जय पदशरणम। श्री ब्रिजमोहन वचनामृत भाग 3 परिच्छेद 8 4। स्थान लखनऊ, अक्टूबर सन 1951। शील तथा आत्मवान। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अभिगत अलख अनादि अनूपा, सकल विकार रहित गत भेदा, कही नित नेति निरूप ही वेदा। आज भंडारे का तीसरा दिन है। प्रातःकाल 7 बजे से 8 बजे तक आंतरिक सत्संग का कार्यक्रम रहा। उसके बाद 8 बजे से 9 बजे तक दानों से शांति पाठ रहा। प्रसाद वितरण के पश्चात 10 बजे श्री सद्गुरुदेव जी महाराज ने प्रवचन प्रारंभ किया। आपने फरमाया, शील का महत्व सदाचार से बड़ा है। शील का अर्थ इतना व्यापक और गंभीर है कि बुद्धि थक कर बैठ जाती है। उसे पूर्ण रूप से नहीं समझ पाती। शील का अर्थ इतना व्यापक और गंभीर है कि बुद्धि थक कर बैठ जाती है, उसे पूर्ण रूप से नहीं समझ पाती। कोई को अदब या नम्रता के नाम से पुकारते हैं, परंतु अदब या नम्रता का अर्थ संकुचित है। शील सर्वव्यापी है, जीवन के सब क्षेत्रों में उसकी पहुंच है। शील के ही द्वारा उन्होंने बड़े बड़े साम्राज्यों का संगठन किया। शील के द्वारा उन्होंने प्रजा का धारण किया। जब तक उनके शील था, उनके राज्य को कोई भी शत्रु डिगा न सका। शील की महिमा पर महाभारत में एक पूरा प्रकरण ही दिया हुआ है। शील के बिना कोई गुण हम में स्थायी रूप से नहीं टिक सकता। पूज्य लाला जी महाराज कहा करते थे, जितना कुछ भी साधन करते कराते हैं वह सब अपनी आदतों के सुधार के लिए। जहां सब आदतें सुंदर हुई, शील आ गया। शील ही मनुष्य का मनुष्यत्व है। शील के बिना हम पशु तुल्य हैं और हमारा व्यवहार भी पशुवत होता है। शील की प्रगति श्री गुरुदेव की कृपा कटाक्ष से होती है। श्री गुरुदेव का सामीप्य जितना अधिक होगा, हम में शील आता जाएगा। इसीलिए शिष्य का दूसरा नाम है अंतेवासिन, अर्थात वह जो समीप रहे। श्री गुरुदेव हमें सुंदर शीलवान बनाकर हमारे आचरण को शुद्ध करते हैं। अतः वह आचार्य भी कहलाते हैं। श्री गुरुदेव के समीप रहकर हमें उनकी सेवा में नित्य तत्पर रहना चाहिए। उनकी शारीरिक जरूरतों को केवल पूरा करना ही सेवा नहीं है, यह तो बहुत संकुचित सेवा है। सच्ची सेवा तो वह है जो स इव, अर्थात उनके समान हमें शक्तिवान बना दे। जैसी रहनी सहनी उनकी है, वैसी हमारी भी आप अनायास होने लगे। जैसे वह सब प्राणियों के प्रति व्यवहार करते हैं, वैसे हम भी करें। ऐसा ही एक और विलक्षण शब्द संस्कृत साहित्य में है, जिसके जोड़ का दूसरा शब्द दृष्टि में नहीं आता। इस शब्द में भारतीय संस्कृति तहजीब का सर्वोच्च भाव भरा है, आत्मवान। इस शब्द में भारतीय संस्कृति यानी तहजीब का सर्वोच्च भाव भरा है, आत्मवान। महर्षि वाल्मीकि जी ने भगवान राम का चरित्र वर्णन करते हुए उन्हें आत्मवान भी कहा है। इसकी परिभाषा केवल जितेंद्रिय होना ही नहीं है, वरन प्राणी मात्र के साथ आत्मवत व्यवहार करने की भी बातें आ जाती हैं। सारा विश्व आत्मा से भरपूर है, दूसरा कोई दिखता ही नहीं। जिस पुरुष की यह गति होगी, बेशक उसका व्यवहार सबके प्रति आदर्श रूप होगा, उसमें शील भरपूर होगा। आत्मवान प्राणी किसी दूसरे के ऐबों बुराइयों को नहीं देखेगा। वह
उन्हें अपना ही अवगुण जानकर सच्चे मन से हटाने की चेष्टा करेगा, और इस गुप्त रीति से कि दूसरे लोग जान ही न पाएंगे, वह आत्मरस से ऐसा भरपूर है कि उसमें द्वेष की दृष्टि ही नहीं आती, तो फिर द्वेष कहां से हो। आत्मवान प्राणी सारे विश्व को अपने अधीन कर लेता है, प्रेम से सबको जीत लेता है। जहां उसका वास होता है वहां चारों ओर शांति का वायुमंडल स्थापित हो जाता है। पशु और पक्षी भी अपने स्वाभाविक बैर को भूल जाते हैं। चित्रकूट में राम जी के संसर्ग से कोल और भील भी सज्जन बन गए। आत्मवान प्राणी ज्ञान की चोटी पर नित्य स्थित है, उसमें सबका प्रेम भरा है, उसका होना ही जगत के लिए कल्याणकारी है। आत्मवान कैसे बने? पोथियों के पढ़ने पढ़ाने से नहीं, यज्ञादि के करने कराने से कोई आत्मवान नहीं बनता। श्री गुरु देव के पाद पद्मों में निवास करने से यह अनमोल रत्न प्राप्त होता है। श्री गुरुदेव के पाद पद्मों में निवास करने से यह अनमोल रत्न प्राप्त होता है। यह उनकी कृपा दृष्टि का प्रसाद होता है। आत्मवान बनने की पहली सीढ़ी यह है, जैसा व्यवहार हम गुरुदेव के प्रति करते हैं वैसा ही हम अन्य प्राणियों के प्रति भी करें। सबके साथ शील का बर्ताव करें, सब में अपने पूज्य गुरुदेव का प्रतिबिंब देखें। ऐसी रहनी हुई नहीं कि गुरु कृपा से आत्मरस हृदय में प्रकट हो जाता है, दुई का पर्दा फटने लग जाता है, चरित्र सुंदर और सुडौल बन जाता है। अतः श्री सद्गुरुदेव जी की कृपा ही मुख्य है। श्री सद्गुरुदेव की कृपा ही मुख्य है। सत्संग की महिमा अपार है। धन्य है वह घड़ी जब संत समागम प्राप्त होता है, उनके सहारे सब मंजिलें तय हो जाती हैं। अहंकार या अनानियत अहंकार के मानी हैं अहमपना और खुदी का जाहिर होना। जब तक वह संसार की तुच्छ चीजों के साथ मेरा तेरा अपना करता रहता है, तब तक वह घृणित, दूषित और नफरत से भरा हुआ मालूम देता है। लेकिन जब वह अध्यात्म की ऊंची चोटी और छत पर चढ़ जाता है और कहता है अहम ब्रह्म, मैं ही खुदा हूं, मैं ही सब हूं, तब वह कारमंद और जी लुभाने वाला हो जाता है। उसके बाद उसे और साफ होना पड़ता है, तो उसी अवस्था में रहते हुए ईश्वर की फिर शरणागति लेता है और ईश्वर में होकर संसार में विचरता है। मतलब यह कि उसको भद्दे और मायावी मंडल से निकाल कर ऊंचे मंडल पर खेलने का अवसर देना चाहिए, ताकि उसकी बदसूरती दूर हो जाए। यहाँ सिर्फ कहना सुनना काफी नहीं, बल्कि गति हाल होना चाहिए। और यह गति या हाल भी काफी नहीं है जो केवल बेसुधी, मदहोशी और मस्ती की अवस्था में चिल्लाने लग जाए, बल्कि उसकी यह हालत व्यवहार में आ जाए। दूसरों की सब चीजें अपनी और अपनी सब चीजें दूसरों की एक सी न्यौछावर हों। काम नफश शहवाती, काम के अर्थ ही अहंकार की अभिलाषाएं हैं। इसकी शक्ति जब साफ और निर्मल हो जाती है तो उसके आसरे मस्जिद, मंदिर, गिरजा, सराय, कुएं आदि स्थापित होते हैं। क्रोध के यह मानी है कि अहंकार की राह में और हठ में जो चीज अटकाव व रुकावट डाले, उसको क्रोध द्वारा हटाना
उसके सजाव सुधार तादीब के खराद पर चढ़ने से मनुष्य बहादुर, दिलेर, साहसी, हिम्मती और हौसले वाला बन जाता है। लोभ, तमअ, नफसानी। लोभ का अर्थ है अहंकार के खुश करने के सामान। भद्दी सूरत में यह बुरा है, लेकिन जब सर्वस्थानी मुहित कुल होकर कहता है कि यह सारा जगत मेरा है और मैं सारे जगत का हूं, और इस ख्याल से वह सबको अपने में समेट लेता है और सब में अपने को पाता है, फिर वह क्या ही सुंदर और शानदार दिखाई पड़ता है। मोह के मानी हैं अहंकार के प्यार की चीजों के साथ प्रेम और संबंध। मोह के मानी यहाँ भ्रम के नहीं है, अलबत्ता मोह से भ्रम पैदा हो जाया करता है। यह जब बढ़ता जाता है तो मनुष्य सारे जगत से प्रेम का संबंध पैदा कर लेता है। इसका मोह संकुचित सीमा महदूदियत के तंग घेरे को से निकलकर विस्तृता वसात के खुले वायुमंडल में आ जाता है और सर्वव्यापी हो जाता है। उस वक्त वह सबको प्यार करता है और सब उसे प्यार करते हैं। इस दशा में उसको किसी के मरने से दुख नहीं होता, क्योंकि उसमें सीमा, महदूदियत नहीं और असीमित लामहदूद को की मौत नहीं। इसके पश्चात बड़े मधुर कंठ से निम्नलिखित भजन गाया। मूर्ख क्यों रोवे दुख पाए, मूर्ख क्यों रोवे दुख पाए। जग प्रसिद्ध विद्वान विचारक दुख ही के गुण गाए। अंतस्थल की गुप्त शक्तियों को दुख ही चेताए। कायर साहस हीन भीरुजन दुख से अश्रु बहाए। वीर साहसी पौरुषधारी दुख से कब अकुलाए। अस्त्र शस्त्र काई खा जाए, सुख में धरे धराए। धन्य धन्य है दुख को सोना कुंदन होयत पाए। मूर्ख क्यों रोए दुख पाए। हे दीनवान दयालु भगवान दुख भय संशय हरन जग मोह जार कर
प्रभु तेरी शरण, मैं पतित हूँ तुम पतित पावन, दास में तुम नाथ हो, दिन रात सोते जागते प्रभु तुम हमारे साथ हो। भव जाल से अति त्रसित हूँ, करता बने कोई पिता, कर जोड़ कर अति दीनता से नाथ यह वर मांगता। गुरु के चरण में प्रेम और गुरु भक्ति मुझको दीजिए, श्रद्धा बड़े गुरुदेव में ऐसा अनुग्रह कीजिए। सर्वस्व अर्पण कर सकूं प्रीति बड़े गुरुदेव पर, जो ही भूमि पर गुरु चरण हो, आंखें बिछाऊं गौर कर, बोलूं तो गुरु चर्चा करूं, और मौन पर गुरु ज्ञान हो। सोते में गुरु का स्वप्न हो, जगते में गुरु का ध्यान हो। पापी अधर्मी कुटिल कामी, जानते आश्रय दिया, रहवासी गुरुदेव जी, निज दास मुझको कर लिया। अंतिम विनय है आपसे पूरण गुरु पूरण पिता, अब चरण पर हो शीश जिस दिन, प्राण हो तन से जुदा। हे दीनबंधु दयालु भगवान, दुख भय संशय हरन, जग मोह जाल कराल है, आया प्रभु तेरी शरण। शांति शांति शांति। अनमोल वचन अखिल भारतीय संत मत सत्संग के संस्थापक और गृहस्थ में आनंद योग के जनक परम संत महात्मा परम पूज्य श्री यशपाल जी महाराज अर्थात परम पूज्य भाई साहब जी द्वारा प्रतिपादित इन अनमोल वचनों का पालन करना अति आवश्यक है। गुरु मेरा वचन हमारी गृहस्थ आदत है। गुरु भगवंत, गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु
इतना ज़्यादा लोगों ने इंटरेस्ट लिया और फैला, तो इन जो सत्संग का श्रेय जाता है ना, वो तो एक सुदर्शन जी के फादर को जाता है। ठीक है। दूसरा अमरनाथ शर्मा जी, एन शर्मा जी को जाता है। जित बिठरावे तित ही बैठूं, जो पहरावे सोई सोई पहरूं। मेरी उनकी प्रीत पुरानी, बेचे तो बिक। गृहस्थ में आनंद योग के जनक परम संत महात्मा परम पूज्य श्री यशपाल जी महाराज अर्थात परम पूज्य भाई साहब जी द्वारा प्रतिपादित इन अनमोल वचनों का पालन करना अति आवश्यक है। ये वचन हमारी गृहस्थ आध्यात्मिक साधना के लिए मूलभूत सिद्धांत हैं, जो इस प्रकार हैं। हम दुनिया की हर चीज की कीमत आंकते हैं, अपने मानव जीवन की कीमत भी जानें व परमात्मा की प्राप्ति हेतु साधना करें। मनुष्य योनि एक उपहार है, इसीलिए परमात्मा को धन्यवाद देते हुए आधा घंटा प्रातःकाल, आधा घंटा सायंकाल पूजा अवश्य करें। सत्संग, सतनाम व सद्गुरु को प्राथमिकता देते हुए इसी के आधार पर ध्यान योगाभ्यास अवश्य करें व गृहस्थ के कार्यों को परमात्मा का कार्य समझकर उसी की याद में संपन्न करें। हर समय ये ध्यान रहे कि गुरु कृपा द्वारा परमात्मा की पवित्र सत्ता का हमारी आत्मा में वास है, अतः मन में निरंतर अपने इष्ट देव का जाप करें। मान सम्मान की इच्छा ना करें व अपमान से दुखी ना हो। परमात्मा के अतिरिक्त किसी और का भय ना करें। दूसरों की बुराई न करें, न सुने, सत्य व मधुर बोलें, अश्लील शब्द मुंह से ना निकालें, सभी से नम्रतापूर्ण व सुंदर व्यवहार करें। धर्म पत्नी के अतिरिक्त अपने से बड़ी से माता जैसा, बराबर की से बहन जैसा व छोटी से पुत्री जैसा व्यवहार करें। सांसारिक जीवन यापन की आवश्यकताएं अंतहीन हैं, इसीलिए अधिक से अधिक समय
सत्संग में व धन परोपकार में खर्च करें। याद रखें, न स्त्री माया है, न धन दौलत, न ही परिवार। माया वह है जो हृदय को परमात्मा से दूर हटा दे। अतः निरंतर सत्संग और सद्गुरु की शरण में रहने का प्रयास करें। भोजन अपने इष्ट को अर्पण कर प्रसाद रूप में परमात्मा की याद में करें। रात्रि में सोने से पहले अच्छे बुरे कार्यों का आत्मनिरीक्षण कर उसका समुचित पश्चाताप करते हुए ध्यान करें व प्रभु की गहरी याद में ही विश्राम करें। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण हो। जय सद्गुरुदेव, जय पद शरणं। श्री स्वरूप चरणं शरणं। जय सद्गुरुदेव, जय पद शरणं। श्री स्वरूप चरणं शरणं। जय सद्गुरुदेव, जय पद शरणं। श्री स्वरूप चरणं शरणं। जय सद्गुरुदेव, जय पद शरणं। श्री स्वरूप चरणं शरणं। जय सद्गुरुदेव, जय पद शरणं। श्री स्वरूप चरणं शरणं। जय सद्गुरुदेव, जय पद शरणं। श्री स्वरूप चरणं शरणं। जय सद्गुरुदेव, जय पद शरणं। श्री स्वरूप चरणं शरणं। जय सद्गुरुदेव, जय पद शरणं। श्री स्वरूप चरणं शरणं।
जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस्वरूप चरणं शरणं 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 जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस्वरूप चरणं शरणं
शरणं श्रेयस्वरूप चरणं शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद 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 शरणं श्रेयस्वरूप चरणं शरणं
जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस रूप चरणं शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस रूप चरणं शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस रूप चरणं शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस रूप चरणं शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस रूप चरणं शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस रूप चरणं शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस रूप चरणं शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस रूप चरणं शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस रूप चरणं शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस रूप चरणं शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस रूप चरणं शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस रूप चरणं शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस रूप चरणं शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस रूप चरणं शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस रूप चरणं शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस रूप चरणं